हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 हाउ व्हेन एंड वेयर। ठीक है। सो ये हमारी बुक जो है हिस्ट्री आवर पास पार्ट 1 उसका जो है फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है, ठीक है, इससे पहले स्टार्ट करें उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि आप लोग जो है एक बार इस चैप्टर को खुद से रीड कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ज़्यादा अच्छी समझ में आएगी। तो स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कि हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। तो इसमें हमें समझाया गया है कि डेट्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। देखिए, हिस्ट्री जो है वो तभी समझी जा सकती है जब हमें उसमें टाइम पीरियड पता होगा कि किस टाइम पे कौन सी चीज़ कब हो रही है। तो टाइम पीरियड को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए, उसे समझाने के लिए हमें बहुत ज़रूरी है कि हमें डेट्स के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें डेट्स की इम्पोर्टेंस जो है वो बता रखी है। उसके बाद विच डेट्स, कौन सी डेट्स, किस तरीके की डेट्स जो हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें आपको एक फैक्ट मिलेगा यहाँ पर कि गवर्नर जनरल, ठीक है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो थे हमारे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स इंडिया के, और जो लास्ट वॉइसराय थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, तो ये फैक्ट आप इसमें से याद कर लीजिएगा। उसके बाद बहुत सारे जो है वो आए हैं, गवर्नर जनरल्स आए हैं, हेस्टिंग्स, वेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, ये सब वाइसराइज के नाम हमें दे रखे हैं। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में, इस पार्ट में हमें यही समझाया हुआ है किस तरीके से जो है इन्होंने जो है रूल किया है, कैसे ये हिस्ट्री यहाँ पर जो है वो एक्सपेंड करती है। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाउ डू वी पीरियडाइज। हम जो है इस जो पीरियड क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री का, हम कैसे पीरियडाइज करें, कैसे उसको याद रखें अपनी हिस्ट्री को। तो इसमें जो है एक एग्जांपल दिया हुआ है कि 1817 में जेम्स मिल, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र, इकोनॉमिस्ट और पॉलिटिकल फ़िलासफ़र मतलब जो इकोनॉमी और पॉलिटिकल लाइफ जो है उससे रिलेटेड जो अपनी जो फ़िलासफ़ी लिखते हैं वो सब। ठीक है, तो 1817 में जेम्स मिल करके एक फ़िलासफ़र थे, उन्होंने एक बहुत मोटी किताब लिखी, 3 वॉल्यूम किताब, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, तो इसमें उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में बांटा है, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। ठीक है, एक पीरियड इन्होंने बताया हिंदू पीरियड, एक बताया इन्होंने मुस्लिम पीरियड, और एक बताया है ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, तो इसके बेसिस पे इन्होंने जो है हिस्ट्री को यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री को डिवाइड किया हुआ है। अच्छा, मिल का जो है थॉट ये था, जेम्स मिल का ये मानना था कि जितनी एशियन सोसाइटीज़ हैं वो यूरोप के मुकाबले लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन, मतलब उनके अंदर जो सभ्यता है, जो लिविंग स्टाइल है, वो सब जो है वो यूरोप के मुकाबले कम है। ठीक है, जेम्स मिल का ये मानना था। और जो है हमारे जो सोसाइटी है उसमें रिलीजियस इंटॉलरेंस, कास्ट टैबूज़ और सुपरस्टिशियस प्रैक्टिसेस, यानी कि अंधविश्वास वगैरह और ये सब धार्मिक प्रचलित गाथाएँ, ये धार्मिक मान्यताएँ ये ज़्यादा प्रचलित थी। ठीक है, तो ब्रिटिश रूल, मिल के हिसाब से, मिल को लगता था कि ब्रिटिश रूल जो है वो इंडिया को सिविलाइज़ कर सकता है, सभ्यता सिखा सकता है। ओके, सो क्या आपको लगता है कि ये वाला जो क्राइटेरिया है हिस्ट्री डिवाइड करने का ये सही है? ठीक है, उसके बाद जो है ब्रिटिश क्लासिफिकेशन के अलावा अगर हम देखें तो हमारी जो हिस्ट्री है उसको फिर बाद में 3 पार्ट में बांटा गया। ये है एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन ये क्राइटेरिया भी कुछ हद तक जो है वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो है, मॉडर्न हिस्ट्री किसे बोलते हैं? मॉडर्न हिस्ट्री हम उसे बोलते हैं जिसमें जो है साइंस, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी और इक्वालिटी, ये ऐसी वर्ड्स, मतलब मॉडर्निटी, मतलब आधुनिकता के जो एलिमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं आधुनिकता की, वो चीज़ें जो हैं वो आज की सोसाइटी में हमें देखने को मिले, तो वो कहलाती है मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक है, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा ब्रिटिश रूल, जो इंडिया के ऊपर जो अंग्रेज़ों का राज था, ब्रिटिश रूल, वो भी तो मॉडर्न हिस्ट्री में आता है। लेकिन ब्रिटिश रूल में ना तो किसी के पास लिबर्टी थी, ना ही इक्वालिटी थी, ठीक है ना डेमोक्रेसी थी। तो फिर यहाँ इंडियन हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री कैसे हो गई? ठीक है, तो इसलिए कुछ हिस्टोरियंस ने इस पीरियड को, जो ब्रिटिश रूल का पीरियड था, उसको कॉलोनियल पीरियड कहा। ठीक है, अब ये कॉलोनियल पीरियड क्या होता है? ठीक है, अगला जो टॉपिक हमारा दिया है वो दिया है व्हाट इज़ कॉलोनियल। तो कॉलोनियल वर्ड जो है, ये जो है इसके अंदर जो है समझाया गया है कि कैसे जो है ब्रिटिश रूल जो है अपने को इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी पे, हमारे सोसाइटी पे धीरे धीरे करके कब्जा करता है। ठीक है, और उसके बाद वो अपने हिसाब से उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, अपने हिसाब से उसको चलाता है। तो इस पीरियड को जो है कॉलोनियल पीरियड इसलिए कहा गया। तो वो जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, पॉलिटिकल लाइफ थी, या जो भी चेंजेस थे, वो सब हमारे
जो अलग अलग ग्रुप्स थे, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग एरिया के लोग, क्योंकि हमारा इंडिया जो है बहुत डाइवर्स कंट्री है, तो हमारे इंडिया के अलग अलग एरिया में वो अलग अलग इम्पैक्ट, अलग अलग असर, तरह का असर डालते हैं। तो इसलिए हमारा जो बुक का नाम है वो भी आर पास्ट्स है। पास्ट, पास्ट मतलब प्लूरल वर्ड यहाँ पर यूज़ करा गया है, ये नहीं एक वर्ड यूज़ करा, आवर पास्ट यूज़ करा गया है, आर पास्ट्स। तो पास्ट जो है मतलब अलग अलग हमारे अतीत जो हैं। तो इस बुक में हम वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है कि कैसे हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में पता है, हाउ डू वी नो। तो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोड्यूसेस रिकॉर्ड्स, इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें देखिए बताया गया है कि ब्रिटिशर्स जो थे उनके अंदर एक जो बिलीफ था, वो मान्यता थी कि वो मानते थे कि हर चीज़ को जो है लिखित में रखो अपने पास, रिटन जो है वो बहुत ज़रूरी होना चाहिए। तो इसलिए वो हर डिसीजन, एग्रीमेंट, इन्वेस्टिगेशन, प्लान, पॉलिसी, इंस्ट्रक्शन, कानून, जो भी इंस्ट्रक्शंस होती थी वो सब जो है वो लिख के रखते थे, रिटर्न रखते थे, ठीक है ना। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड जो है बना है, और इसी तरीके से हमारे मेमोज़, नोटिंग्स, रिपोर्ट्स वगैरह ऐसे करके तैयार होती थी, और ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में तैयार होती थी, इसलिए जो है ये प्रिपेयर होती थी। उसके बाद ये कैलीग्राफिस्ट को लेते थे। अभी कैलीग्राफिस्ट क्या होते हैं? कैलीग्राफिस्ट होते हैं जो जिनकी हैंडराइटिंग, पहले क्या था, पहले प्रिंटिंग वो नहीं था, टाइम नहीं था, प्रिंटिंग एरा, प्रिंटिंग वर्ल्ड, तो प्रिंटिंग से पहले कैलीग्राफिस्ट जो है हायर करे जाते थे, जिनकी हैंडराइटिंग बहुत सही, साफ़ और अच्छी होती थी। एक जिसे एक तरीके से बोल सकते हैं कैलीग्राफी, ठीक है ना, डेफिनेट एक ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग। ब्यूटीफुल भी क्या है, एक तरीके से मतलब कर्सिव हैंडराइटिंग में अच्छे तरीके से लिखते थे वो। तो कैलीग्राफिस्ट जो है पहले लिखते थे, लेकिन उसके बाद जो है जब प्रिंटिंग आई, उसके बाद ये जो रिकॉर्ड्स हैं ये हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में प्रिंट होकर के रखे जाने लगे, ठीक है। सर्वेज बिकम इम्पोर्टेंट। सर्वे के थ्रू जो है ये जो है पता लगाते थे कि हमारे यहाँ इंडिया में कौन से एरिया में कौन सी क्रॉप ज़्यादा होती है, ठीक है। मैप जो है सर्वे के थ्रू बनाए जाते थे। बॉटनिकल सर्वे, जूलॉजिकल सर्वे, हर तरह के सर्वेस करे इन्होंने, ठीक है। हमारी सभ्यताएं, प्राचीन सभ्यताओं को पहचानने के लिए उन्होंने अलग जो है सर्वे किए हैं। व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। देखिए ये बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का, कि क्या ये रिकॉर्ड्स हमें सब कुछ बताते हैं? जी नहीं, ये रिकॉर्ड्स हमें सब कुछ नहीं बताएंगे। देखिए ये ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, ये वो रिकॉर्ड्स थे जो ब्रिटिशर्स सोचते थे, या ब्रिटिशर्स को जो लिखित में अपने पास रखना चाहते थे, बस वही। इस ब्रिटिश रूल का हमारी इंडियन सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमारे इंडिया पे क्या असर पड़ा है, एक मिडिल क्लास फैमिली या एक लोअर क्लास फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो वो जो है ओपिनियन वो इसके अंदर जो है ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के अंदर नहीं देखने को मिलता था। तो ये पर जो है यहाँ पर जो है इस जो ब्रिटिश रिकॉर्ड्स है इनकी जो पर यहाँ पर कमी रही है थोड़ी सी, कि ये जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें सिर्फ वही दिखा सकते हैं जो उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। वहाँ की एक्चुअल कंडीशन उस टाइम की क्या थी वो जो है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हमें नहीं दिखा सकते। तो इसी के साथ जो है हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इस बुक में हम जो है इसी जो है ब्रिटिश रूल के बारे में, कॉलोनियल पीरियड के बारे में, जब तक इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं होता तब तक की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।